हेलो एवरीवन। रिसेंटली मैंने ग्रुप पे एक क्वेश्चन भेजा था टू चेक कि किस किस का आंसर इस क्वेश्चन में सही आता है। तो द क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक दैट कि 3 रॉड्स थे डिफरेंट लेंथ का। मतलब मान लीजिए कि ऐसा कुछ सेटअप है, 3 रॉड्स दिया है डिफरेंट लेंथ्स का और हर एक में सेम यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है। मतलब मान लो कि इसमें लैम्डा है तो हर एक में लैम्डा ही दिया होगा। ये क्वेश्चन का सेटअप है, तो इसलिए क्वेश्चन का नाम भी आप देख सकते हो, चार्ज ट्रायंगुलर फ्रेम दिया है। मतलब ये पूरा एक रॉड से प्रिपेयर किया गया है। इस पूरे सेटअप को 3 रॉड से प्रिपेयर किया गया है जिनका चार्ज डेंसिटी सेम है। ठीक है, से आप मान लो कि ये पॉइंट्स ए बी एंड सी है। अब इसमें बोला यह गया है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इनसाइड अ ट्रायंगल। तो मैंने जब ग्रुप में क्वेश्चन दिया था, मैंने इसमें 4 ऑप्शंस क्रिएट कर दिया था। तो फर्स्ट ऑप्शन मैंने डाल दिया था सर्कम सेंटर, सेकेंड मैंने डाला था इन सेंटर, थर्ड रखा था मैंने सेंट्रॉइड, और जिसमें काफ़ी सारे बच्चों ने आंसर दिया था सोच के कि सेंट्रॉइड में शायद ज़ीरो होगा, क्योंकि पहले इंस्टिंक्ट में हमें वही लगता है कि सेंट्रॉइड में ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट वॉज ऑर्थो सेंटर, एंड द लास्ट वॉज डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ ट्रायंगल। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने रिसेंटली ग्रुप में सेंड किया था। तो काफ़ी सारे बच्चों का जो आंसर है, जितना मैंने देखा है, ज़्यादातर आंसर इसी में था, डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ ट्रायंगल। सेंटर में भी काफ़ी सारे आंसर्स थे और इन सेंटर में कुछ बच्चों ने आंसर किया था। सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर में उतना आंसर मुझे नहीं दिखा। तो जिन लोगों ने इन सेंटर आंसर भी किया था, मैंने जब उनसे रीज़न पूछा तो रीज़न ठीक ठाक सा था, मतलब प्रॉपर कुछ सॉलिड एक्सप्लेनेशन नहीं मिला मुझे। तो मैं आज मैथमेटिकली ये दिखाऊंगा कि इन सेंटर जो पॉइंट है, उसी पॉइंट पे मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज ट्रायंगुलर फ्रेम ऑलवेज ज़ीरो होता है। मतलब वो एक नल पॉइंट होता है। तो उसके पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो इसमें प्री रिक्विजिट होगा वो क्या होगा, एक बार वो देख लेते हैं पहले। और काफ़ी अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जिससे हम लोग काफ़ी सारे रॉड के क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हैं। मतलब ये ट्रिक यूज़ करके हम लोग बहुत इजीली रॉड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो एक बार प्री रिक्विजिट वाला पार्ट आप देख लो। तो इस पर ऐसा है कि अगर आपको एक रॉड दिया है ना, इसका प्रूफ मैं वीडियो के एंड में दिखा दूँगा। उसके पहले मैं एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा, फिर एंड में जिनको प्रूफ देखना है वो आप वीडियो के एंड में जाकर देख सकते हो। तो मान लो एक ऐसा ट्रायंगल सॉरी रॉड दिया है जो विद अ पॉइंट पी अल्फ़ा और बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, करेक्ट। तो हमें पता ही है कि ऐसे टाइप के रॉड में एक ई परपेंडिकुलर इधर रहता है और एक ई पैरेलल लंबे साइड के ऑपोजिट में रहता है, करेक्ट। अगर मुझे पूछा गया है कि इसका जो ई नेट होगा, ई नेट एग्जैक्टली कौन से एंगल पे होगा विद द एक्स एक्सिस, फिर उसके लिए मुझे पहले ई पैरेलल निकालना होगा, देन ई परपेंडिकुलर, देन उसके बाद मुझे tan इनवर्स ई पैरेलल बाई ई परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। उससे मेरा ये एंगल निकलेगा फाई। बट मैं नहीं चाहता ये मेथड यूज़ करना, मैं कुछ और मेथड यूज़ करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को, रॉड बेस्ड क्वेश्चंस को आप सिंपली ई नेट का जो वैल्यू है, ई नेट हमें डायरेक्टली, मतलब हम जैसे सीखते हैं, हर एक कोचिंग में ऐसे ही सिखाया जाता है कि ई नेट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ई पैरेलल स्क्वायर, और अलग से हम लोग फाई निकाल सकते हैं यूजिंग tan इनवर्स वाला फार्मूला। बट मैं यहाँ पे कुछ एक नया ट्रिक आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एंगल भी कितना होगा और नेट भी कितना होगा। तो द ट्रिक इज समथिंग लाइक दिस। अगर आप डी डिस्टेंस को रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दो, मतलब पी पॉइंट को सेंटर मान लो जहाँ पे फील्ड निकालना है, और डी डिस्टेंस को आप रेडियस ले लो, ये डी मान लो,
तो डी को रेडियस कंसिडर करके एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो ये जो पूरा सर्कुलर आर्क है ना, ये एंगल सबटेंड करेगा पी पे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये केस कुछ ऐसा बन गया, ये कुछ ऐसा केस बन गया आपका। पी पॉइंट पे सबटेंड कर रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसमें मेथड ऐसा है कि ये पूरा रॉड, ये पूरा रॉड पी पॉइंट पे जितना भी फील्ड देगा वो आपका इक्वल हो जाएगा जो भी ये रिंग पी पॉइंट पे देगा। जैसे कि पी पॉइंट पे रिंग कितना देगा, एकदम एंगल बाइसेक्टर बराबर ऐसे डायरेक्शन पे कुछ ई नेट देगा। मतलब आप इस फिगर में देखोगे तो इस फिगर में ऐसा कुछ डायरेक्शन आएगा ना। तो ये रिंग का जो ई नेट होता है, आप रिंग को मान लो प्लस चार्ज रिंग है, तो इस रिंग का जितना ई नेट होता है विच इज़ कितना, आप याद करो कितना था फॉर्मूला, 2k लैम्डा बाई आर। आर यहाँ पे हम डी ले रहे हैं, साइन ऑफ यहाँ पे टोटल एंगल है अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। आप अगर देखोगे ना, इसका जो ई नेट आएगा और इसका जो ई नेट आएगा वो एकदम सेम आएगा। इसका मैथमेटिकल प्रूफ मैं दिखा दूंगा एंड में, बट आप सिंपली ऐसे टाइप के केसेस में एक चार्ज रॉड को एक आर्क से रिप्लेस कर सकते हो विद द पॉइंट एज द सेंटर एंड द डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एज द रेडियस। मतलब यहाँ पे आप लिख लो इस पार्ट को कि ई नेट एंड डायरेक्शन ऑफ ई नेट due to rod can be found by replacing the rod with a ring having same lambda and angle अल्फ़ा प्लस बीटा। तो सीधा आपका रिजल्ट निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे कुछ आपको ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा आंसर लिख सकते हो 2k लैम्डा बाई डी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो एक काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन मुझे बहुत सारे बच्चे दिखाते हैं जनरली कि सर मान लो ऐसा एक चार्ज रॉड दिया है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। रिसेंटली मैंने एक क्वेश्चन एक टेस्ट में भी दिया था, तो आप लोग देख सकते हो, उसमें बहुत सारे बच्चों ने शायद से इसको किया होगा यूजिंग ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल। बट मेरा ऑब्जेक्टिव था ये सिखाना कि क्वेश्चन ऐसा था कि ये 90 है, ये एंगल सपोज आपका 30 है या 60 मान लो, करेक्ट। इसको थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करता हूँ मैं, ये 60 मान लो, और ये पूछा गया है कि इसका जो ई नेट होगा, ई नेट विद एक्स एक्सिस कितना एंगल बनाएगा। अब इसमें सीधा आप पहले ई परपेंडिकुलर निकालोगे, ई पैरेलल निकालोगे, फिर सॉल्व करोगे, तो उससे सॉल्व हो तो जाएगा, कैलकुलेशन लंबा पड़ सकता है। तो इसका बेस्ट वे है कि इसको आप एक सर्कल जैसा आर्क ड्रॉ कर लो। मतलब आप इस डिस्टेंस को रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लो। तो ये आर्क कितना एंगल सबटेंड करेगा यहाँ पे 30 डिग्री, और हमें रिंग का पता है कि रिंग एकदम बाइसेक्टर के थ्रू ई नेट फॉर्म करता है। तो यहाँ से मेरा डायरेक्टली ई नेट आ जाएगा 15 डिग्री पे। बस हो गया सॉल्व। तो ये एंगल आ गया कि 15 डिग्री। तो आप यूजिंग द सेम लॉजिक ये भी बोल सकते हो सीधा कि ई नेट का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 2k लैम्डा बाई डी साइन थीटा बाई 2 साइन 30 बाई 2 दैट इज साइन 15 डिग्री। तो आपका सीधा एक लाइन पे आंसर आ गया यहाँ पे। तो बस ये आपका
प्री रिक्विजिट है इस क्वेश्चन के लिए। यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट हम लोग सॉल्व करेंगे जो इन सेंटर वाला क्वेश्चन है उसको। हम लोग देखने वाले कि इन सेंटर कैसे आता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि मैं इसको थोड़ा नीचे वापस से ड्रॉ कर लेता हूँ। क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि एक ट्रायंगल है जो कि हम एक 3 चार्ज डॉट से बना रहे हैं और अंदर कौन से पॉइंट पे 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। थोड़ा दिमाग लगाते हैं इसमें, थोड़ा मेहनत कम करने के लिए थोड़ा सा जुगाड़ भी लगाते हैं, देखते क्या कर सकते हैं यहाँ पे। आप सीधा सीधा एक काम करो, यहाँ पे अंदर अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूँ, तीनों सर्कल के थ्रू, मतलब ऐसा कुछ मान लो कि हमें कुछ ऐसा एक पॉइंट चाहिए जहाँ तीनों का जो फील्ड होगा वो कैंसिल आउट कर सकता है ना। तो आप ऐसा सोच लो कि इसके अगर हम अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर ले, मान लो ऐसा कुछ सर्कल हो गया, तो उसका जो सेंटर होगा वो आपका क्या बन जाएगा, इन सेंटर बोल सकते हो। और अगर इन सेंटर ये हुआ तो यहाँ से मैं सबको अगर ज्वाइन किया, हर एक के लिए ये डी तो सेम ही रहेगा क्योंकि रेडियस सबका सेम होगा, तो हर एक रॉड का भाई डी सेम हो गया, करेक्ट। और मान लो रॉड ए बी के लिए यहाँ पे जो सिचुएशन है, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो मैं कुछ नेमिंग कर देता हूँ चलो इसका। तो से इस पॉइंट को मैंने पी नाम दिया, इसको क्यू नाम दिया, इसको आर नाम दिया। तो इस पॉइंट पे आप सीधा ये बोल सकते हो ना कि अगर मैं ए बी रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड देखूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए बी जितना होगा वो एकदम सिमिलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, नहीं सॉरी इसको ओ मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू ए बी जितना होगा वो एकदम सिमिलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू पी क्यू वाले आर्क के लिए, करेक्ट। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू ए सी जितना होगा वो एकदम सिमिलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू पी आर वाले आर्क के लिए। एंड सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू बी सी जितना होगा वो हो जाएगा इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू क्यू आर वाले आर्क के लिए, ये लिख सकते हैं हम। और अगर हमें यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ नेट, वो ऊपर के तीनों का वेक्टर समेशन हो गया। तो वेक्टर सम ऑफ ऊपर के तीन अगर लिख लूँ मैं तो ये सिंपली ऐसा भी लिख सकता हूँ ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू पी क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू पी आर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू क्यू आर। आ गया ना, समझिए। तो अगर यहाँ तक मैं ये लिख दूँ तो मैं ये देख सकता हूँ कि पी क्यू वाला जो आर्क है उस पर भी मेरा चार्ज डेंसिटी लैम्डा ही होने वाला है, पी आर वाले आर्क में भी सेम ही होने वाला है लैम्डा, क्योंकि मैंने देखा था कि लैम्डा सेम ही रहता है, और क्यू आर में भी सेम ही रहेगा। मतलब बेसिकली ये जो पूरा रिंग है ना ये एक लैम्डा का रिंग बन गया। और अगर ऐसे एक रिंग बन जाता है, रिंग के सेंटर में ऑब्वियसली मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। तो इस पूरे चीज़ का समेशन जो है वो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू अ रिंग ऑफ लैम्डा, और रिंग का हमें डायरेक्ट रिजल्ट पता ही है, 0 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर एक ट्रायंगल हमें दिया गया है जिसमें 3 रॉड से हमने ट्रायंगल फॉर्म किया, तो सीधा सीधा मैं बोल सकता हूँ कि इन सेंटर पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। लॉजिक सिंपल सा है, क्योंकि इन सेंटर के अबाउट अगर मैं रॉड्स को सिंपल आर्क से रिप्लेस करूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि एक रॉड का जितना भी फील्ड होता है एक आर्क का फील्ड सेम ही होता है, तो रिंग का फुल रिंग का अबाउट सेंटर 0 हो जाएगा, और सेंटर मतलब ट्रायंगल के इन सेंटर है यहाँ पे। तो आप सीधा ये बोल सकते हो कोई भी ट्रायंगल आप चूज़ कर लो, इन सेंटर पे ऑलवेज मेरा आंसर 0 ही आएगा फील्ड का। अब क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी था, इसमें ये पूछा गया था कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इफ़ ट्रायंगल इज प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस विद 1 वर्टेक्स एट ऑरिजिन। मतलब इसमें ये बता दिया गया कि ये
पॉइंट ओरिजिन में है और मान लो ये डिस्टेंस a,0,0 है, मतलब ऐसा पकड़ लो कि a,0,0 है और ये से मान लो, या फिर मैं कुछ रैंडम से ही पॉइंट दे देता हूँ, आप अगर जनरल किसी कर लेता हूँ मैं, से x1 y1 z1 हो गया, ये हो गया से x2 y2 z2, से ये हो गया x3 y3 z3। करेक्ट। तो ये वाला साइड को a पकड़ ले, ये वाला साइड को b पकड़ ले, ये वाला साइड को c पकड़ ले। तो इन सेंटर का सीधा सीधा फॉर्मूला पता ही है हमें कि x इन सेंटर और y इन सेंटर का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा सिंपली ax3 प्लस bx1 प्लस cx2 बाई a प्लस b प्लस c। इन अ सिमिलर वे ay3 प्लस by1 प्लस cy2 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। तो अगर हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पता है, मतलब कुछ ना कुछ गिवन देना होगा फिर ही कोऑर्डिनेट्स निकल पाएगा। कोऑर्डिनेट्स अगर पता है हमें तो हम सीधा सीधा निकाल सकते वो कोऑर्डिनेट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा 0 आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था जहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ट्रायंगुलर फ्रेम के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और लाइन चार्ज का हम सिंपली यूजिंग दिस लॉजिक बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं इसका प्रूफ एक बार देख लेता हूँ। तो जिन बच्चों को प्रूफ खुद से ट्राई करना है आप स्किप कर सकते हो इस पार्ट को, या फिर जिन्होंने ट्राई कर लिया सॉल्व नहीं हुआ आप एक बार प्रूफ देख लो इसका। तो मान लो ऐसा एक पॉजिटिव चार्ज डॉट दिया है, करेक्ट, और यहाँ पे मैंने ये बोला है कि से एक पॉइंट P है और P पॉइंट पे थीटा एंगल पे से अल्फ़ा और बीटा एंगल पे रॉड सबटेंड कर रहा है एंगल्स। तो मुझे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मुझे ये तो पता ही है कि ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो आ जाएगा आपका k लैम्डा बाई डी साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। करेक्ट। सिमिलरली ये भी पता ही है मुझे, ये आ जाएगा k लैम्डा बाई डी कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। करेक्ट। अब इस चीज़ को अगर मैं एक सर्कुलर आर्क से रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पे अबाउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ई नेट जाएगा और उस ई नेट का फॉर्म कितना आएगा, रेडियस हम लोग डी को मानते हैं, याद रखना वो। तो ई नेट का फॉर्म आ जाएगा 2k लैम्डा बाई डी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, है ना, ऐसे ही कुछ आएगा। तो अभी हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो है ना ये ही मेरा ई नेट आएगा। तो इसके जो कंपोनेंट्स है वो एक बार देख लेते हैं। ये आ गया 2k लैम्डा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, है ना। अगर इसका मैं थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखूँ तो ये ऐसा कुछ बन रहा है फिगर। करेक्ट। ये एंगल आ गया आपका अल्फ़ा, ये पूरा था मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। तो ये छोटा वाला एंगल निकल गया आपका बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2। अगर ये बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 हुआ ये भी हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2। तो ये जो मेरा ई नेट आया ना रिंग के लिए, तो इस ई नेट का जो एक्स कंपोनेंट है वो निकालते हैं पहले। इसका एक्स कंपोनेंट आएगा 2k लैम्डा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 और एक बाई डी रहेगा। करेक्ट। तो यहाँ से k लैम्डा बाई डी कॉमन ले लें या फिर अलग से रख ले इसको। ब्रैकेट में क्या बनेगा 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2। करेक्ट।
तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस साइन बी जैसा ना, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा बाई टू, है ना। तो ये अल्टीमेटली बन गया यहाँ पे बीटा बाई अल्फ़ा बाई टू कैंसल्स आउट, यहाँ पे बीटा बाई टू कैंसल्स आउट, सॉरी यहाँ पे अल्फ़ा एंड अल्फ़ा कैंसल्स आउट आई थिंक ना, यहाँ पे नहीं, बीटा और बीटा कैंसल्स आउट, करेक्ट। तो ये बन गया आपका के लैम्डा बाई डी साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, और विच इज़ नथिंग बट ई परपेंडिकुलर। करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ई नेट वाई भी देख लूँ, ऊपर मैं कर लेता हूँ इसको, अगर ई नेट वाई भी देख लूँ मैं, इसका सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्म बनेगा, बस डिफरेंस इतना ही आएगा, 2k लैम्डा बाई डी, ये आ गया आपका ई नेट, और साथ में एक आ जाएगा यहाँ पे साइन बीटा माइनस अल्फ़ा बाई टू, ठीक है, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट रहेगा इस तरफ जो मैंने ई नेट एक्स लिखा है, और इसके कंपोनेंट रहेगा इस तरफ जो मैंने ई नेट वाई लिखा है। और मेरा यहाँ पे पर्पस ये है कि ई नेट एक्स को ई परपेंडिकुलर प्रूफ करना और ई नेट वाई को ई पैरेलल प्रूफ करना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ई नेट अगर वाई देख लिया तो सेम फंडा यहाँ पे वापस लगा दें, के लैम्डा बाई टू कॉमन, और ये बन गया फॉर्मूला कॉस ए माइनस कॉस बी का, तो यहाँ से बन जाएगा आसानी से कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। और क्योंकि ई नेट एक्स और ई नॉट वाई दोनों ही सेम आ जा रहे हैं ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल के साथ, मतलब हम सीधा बोल सकते हैं कि इस रॉड को हम रिप्लेस करके एक चार्ज रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं जिसका ई नेट और रॉड का ई नेट सेम आएगा। तो ये आपका प्रूफ ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट वी डिस्कस्ड अबव। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट था और वाइडली यूज्ड चीज़ है ये, वाइडली यूज्ड एज इन मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन को हम लोग बहुत जल्दी करने के लिए कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, बट काफ़ी लोगों को ये जनरली पता नहीं होता, या फिर इन सेंटर वाला फंडा बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो आप लोग देख लो एक बार, कुछ ऐसा भी बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये, बट यस जिनको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं उनसे पहली बार में नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन, जिन्होंने देख रखा होगा उनसे तो फट से बन जाएगा ये, बट जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट कभी किया ही नहीं है उनको सोचने में टाइम लग जाएगा। थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन सेंटर हो सकता है, क्योंकि ऐसा एक पॉइंट है जहाँ से डिस्टेंस सारे रॉड्स का सेम होगा, तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि चलो सारे डी है तो आंसर बन सकता है कि इन सेंटर हो, बट प्रॉपर प्रूफ यही वाला होगा जिसमें हम एक रॉड को रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग खुद एक बार ट्राई कर लो अच्छे से, और ट्राई करो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कहीं ना कहीं पे ई नेट और ई नेट का डायरेक्शन निकालने में आसानी हो रहा है नहीं वो चेक करने के लिए।